जाना। सोच रीत लखी काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। रहे तहाँ दुई रुद्र गना, तेजा नहीं सब भेऊ। विप्र वेश देखत फिरहीं, परम कौतुकी देऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तहाँ बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखहि न को। करहि कूटि नारद ही सुनाई, मीठी मीठी हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हहि बरिहि हरि जानी विशेषी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हँसिहि शंभु गण अति सहज छुपाए। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रमसानी। काहू न लखा सुचरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मर्कट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भातेहि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। सखी संग ले कुंवरी तबा, चली जनु राजमराल। देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। अर्थात, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अस्पष्ट वाणी को भी समझ न सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। वहां 2 शिवजी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। नारद जी अपने हृदय में अपने रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिवजी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई जान न सका। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटे बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसिनी चली जा रही है।
वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।